Good morning, students. I am your EVS teacher Anuradha Rajput, and today I will teach you chapter 15, Clean Our Surrounding. In this chapter, we will study types of waste, urban and rural waste, e-waste and waste disposal. So let's start. Every day we throw out things for which we have no use. This includes fruits and vegetable peels, papers, plastic bags, metal, old toys, old clothes, etc. All such items that we throw away as they are no longer of use to us are called waste or garbage. Waste is also generated from offices, hospitals, factories, market, etc. हम लोग रोज अपने घर से कुछ ना कुछ कचरा ऐसा फेंकते हैं जो हमारे यूज़ का नहीं होता है। इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स हो सकते हैं, पेपर हो सकता है, प्लास्टिक बैग हो सकते हैं, मेटल हो सकती है, ओल्ड टॉयज़, पुराने कपड़े आदि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे यूज़ की नहीं होती हैं। All such items that we throw away as they are no longer of use to us are called waste or garbage. वो सारे आइटम्स जो हम फेंकते हैं और हमारे लिए वो यूज़ के नहीं होते हैं, उस अनयूज्ड आइटम्स को हम लोग वेस्ट या गार्बेज कह सकते हैं। वेस्ट इज़ आल्सो जनरेटेड फ्रॉम, जो वेस्ट होता है वो कहाँ से जनरेट होता है? ऑफिस से, हॉस्पिटल से, फैक्ट्रीज से, मार्केट से और काफ़ी सारी पब्लिक प्लेसेस से। एंड नाउ टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। जो वेस्ट होते हैं वो टू टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो फर्स्ट वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो क्या होता है? द वेस्ट विच रॉट इजीली एंड मिक्स विद द सॉइल इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लेफ्ट ओवर फूड, vegetables and fruit peels, natural fabrics such as cotton and paper. Human and animal body waste are example of biodegradable waste. जो biodegradable waste होता है वो easily रॉट या सड़ जाता है और सॉइल में मिक्स हो जाता है। वो होता है जिसमें बचा हुआ खाना, सब्जियां, फलों के छिलके, नेचुरल फैब्रिक्स जैसे कॉटन, पेपर और ह्यूमन और जो एनिमल्स के बॉडी वेस्ट होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट होता है नंबर 2, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द वेस्ट दैट डू नॉट रॉट एंड मिक्स विथ सॉइल easily is called non-biodegradable waste. Plastic, glass, metals, etc. are the example of non-biodegradable waste. This waste remain in environment and cause harm. Both types of waste should be handled differently to reduce their harmful effects on the environment. Different type of waste stored in waste bins of different colors helps in this. Most countries follow this color code for garbage segregation. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो आसानी से सड़ता नहीं है और सॉइल में मिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास,
मेटल आदि। ये जो वेस्ट होता है वो एनवायरनमेंट में रहता है और हार्म पहुंचाता है। ये जो दोनों टाइप के वेस्ट होते हैं ये अलग अलग तरीके से हैंडल किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट स्टोर इन वेस्ट बिन्स। जो डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट हैं उनको डिफरेंट कलर्स के वेस्ट बिन्स में कलेक्ट करते हैं। मोस्ट कंट्रीज फॉलो दिस कलर कोड फॉर गार्बेज सेग्रीगेशन। ज़्यादातर कंट्रीज ये कलर कोड का यूज़ करती हैं गार्बेज सेग्रीगेशन के लिए। इसमें दो कलर होते हैं, एक ग्रीन और एक ब्लू। Urban and rural waste. People living in urban areas produce more waste than those who live in rural areas. Living lifestyle of both areas is different. Rural people or villagers lead a simple life. They reuse a lot of things. Villagers have fewer demand as compared to those who live in urban areas. Most of the waste generated by people living in urban areas is non-biodegradable, which affects the environment, while most of the waste generated by villagers is biodegradable, which does not affect the environment. Villagers collect their waste in compost pits and use it as manure. जो अर्बन एरियाज़ के लोग होते हैं वो ज़्यादा वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी रखते हैं जिससे वो कम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। गांव के लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं और वहाँ पे भी जो वेस्ट होता है उसका यूज़ वो मैन्योर के रूप में करते हैं। Now, e-waste. E-waste consists of discarded electronic and electrical devices such as computers, cell phones, batteries, wires, microchips, washing machines and other gadgets. Like other waste, these items are also carried away and dumped in landfill. They contain harmful chemicals like lead, cadmium, which can pollute the soil and air. Instead of throwing them, we should find ways to recycle them. जो ई-वेस्ट होता है वो डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और डिवाइस को बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर्स आते हैं, इसमें सेल फोन्स आते हैं, बैटरीज होती हैं, वायर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन्स और जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो इसमें आते हैं। जब इन आइटम्स को ले जाकर लैंडफिल में डंप किया जाता है तो इनमें से कई हार्मफुल केमिकल्स जैसे लेड, कैडमियम रिलीज़ होते हैं और जो सॉइल और एयर को पॉल्यूट कर सकते हैं। इसलिए ई वेस्ट को हमें फेंकने की अपेक्षा उसको रिसाइकल करना चाहिए। नेक्स्ट, वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना चाहिए? द वेस्ट और गार्बेज वी थ्रो into the dustbin is collected from our houses by the door-to-door garbage collector every day. These collectors are appointed by the colonies or by the local bodies. It is also the duty of municipality to look after the garbage collection and disposal. Municipal corporation workers picked up these bins by trucks and dumpers. जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने के लिए हम उसको डस्टबिन में कलेक्ट करते हैं और जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो डोर टू डोर जाकर इस गार्बेज को कलेक्ट करता है। जो
कॉलोनीज़ होती है या वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनके द्वारा ये गार्बेज कलेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। ये म्यूनसिपैलिटी की भी ड्यूटी होती है कि वो गार्बेज कलेक्शन और उसके बाद उसके डिस्पोजल को देखे या उसको कंट्रोल करे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वर्कर्स पिक्ड अप दीज बिन्स बाय ट्रक और डंपर्स। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसके जो वर्कर होते हैं या कर्मचारी होते हैं वो इन बिन्स को ट्रक और डंपर से पिक्ड करते हैं। नेक्स्ट, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल के मेथड्स क्या हैं? There are various ways in which garbage is disposed after it is collected from household or colonies. First is open dumping and second is landfill. What is open dumping? Waste is taken away and dumped in the open in a designated place located at a distance from the city or town. वेस्ट को दूर ले जाकर उसको एक स्पेशल डिज़ाइन प्लेस में जो शहर या टाउन से दूर होता है वहाँ पे डंप करना ओपन डंपिंग कहलाती है। लैंडफिल्स, deep pits are dug in the ground and garbage is dumped into them. When the pits fill up, they are covered with soil to prevent the breeding of insect and germs. लैंडफिल्स में क्या होता है, जो गार्बेज होता है वो ज़मीन में बने हुए गहरे गड्ढे में डाल दिया जाता है और इस गड्ढे को सॉइल से कवर्ड कर दिया जाता है जिससे इसमें इंसेक्ट और जर्म्स ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज incineration. Incineration is the process of destruction of waste by burning it in big furnaces or machine called incinerator. But even though it prevents the breeding of germs, it causes pollution. And next is composting. It is natural process that turns biodegradable waste into manure or compost. In this method, waste is accumulated in a pit, covered and left to rot for several methods. After it decay, it turns into manure. Composting provides a way not only of reducing waste but also converting waste into a useful product for gardening. इंसिनरेशन में क्या होता है, जो कचरा होता है उसको एक बड़ी से फर्नेस में या मशीन में जला दिया जाता है जिससे ये जर्म्स इसमें ब्रीड नहीं कर पाते, लेकिन इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। कंपोस्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस होती है जहाँ पर वेस्ट को एक बड़े से गहरे गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसको ढक कर कई महीनों तक छोड़ दिया जाता है और जब ये कचरा डिके हो जाता है तो ये मैन्योर में टर्न हो जाता है। इस मैन्योर का यूज़ हम गार्डनिंग में या फार्मिंग में कर सकते हैं।